अफगान जलेबी माशूक फरेबी, घायल है तेरा दीवाना बहिवा बहिवा। अबे वाह वाह करो यार, पेल दिया इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को सुबह सुबह ही। भाई यार पता नहीं क्यों यार, एक दिल में चाहत तो थी, कहीं ना कहीं लग रहा था बार बार कि यार इंग्लैंड, ये जो इंग्लैंड क्यों आ रहा है मेरे दिमाग में बार बार, ये अफगानिस्तान की टीम कंगारुओं को छोड़ेगी नहीं। भरी बैठी है ये उस दिन से, जिस दिन से उसने मैक्सवेल टुल्ले ने 201 रनों की, शायद एक रन था ना, 200 रनों की जब पारी खेली है ना, उस दिन से ये टीम भरी बैठी थी भाई। कमाल कर दिया यार। मैं कहता हूं ये होता है जज्बा भाई, ये होती है आग, ये नहीं होता। अब अफगानिस्तान से अगर मैं पूछूं अफगानियों क्या किया, कुछ नहीं, हरा देख के पेल दिया भाई। 21 रनों से अफगानिस्तान की टीम यह मैच जीत गई है। आगे मतलब यार एक बात बताओ, मैं सोते सोते ये मैच देख रहा था, ऐसे करके देख रहा था, मैच चल ही रहा था, मैंने कहा ठीक है यार, ऑस्ट्रेलिया कहां से हार सकती है यार, ऑस्ट्रेलिया तो छोड़ेगी नहीं। लेकिन भाई जैसे ही मैक्सवेल टुल्ला आउट हुआ, मैं उसी टाइम खड़ा हो गया, मैंने कहा भाई ये अब ये लगा देंगे इनको नीचे। और देखो, कैचेस विन मैचेस, कैचेस विन मैचेस क्यों बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है। आप ट्रेविस, आप उसकी ग्लेन मैक्सवेल की, बिल्कुल आखिरी की बात कर रहा हूं मैं, ग्लेन मैक्सवेल की आप कैच देखो, जो मतलब पकड़ी, नूर ने जो कैच पकड़ी, वो इस तरीके के कैचेस पहले अफगानिस्तान छोड़ता था, लेकिन आज उन्होंने कैचेस पकड़ी हैं। और उसके बाद फिर टीम डेविड, उसका वो मैथ्यू वेड का जो कैच पकड़ा, ये अफगानिस्तान के लिए बड़ी डिफिकल्ट कैचेस होती थी। आज से अगर मैं दो एक साल पहले बात करूं, और 2 साल पहले क्यों, जो वर्ल्ड कप में 2023 में अफगानिस्तान हारा है ऑस्ट्रेलिया से, भाई वो मैक्सवेल से बाद में हारा है, एग्री जरूर करना, मैक्सवेल से बाद में हारा है, पहले अपनी फील्डिंग से हारा था। और देखो उस दिन उसके ऊपर बहुत कृपा थी, उस दिन वो एलपीडब्ल्यू हुआ, वो जाने लगा था आउट की, मैं तो आउट हूं, चलो रिव्यू कर लिया, उसके बाद देखा वो बॉल ऊपर से निकल गया, और भाई उसके बाद उससे पहले कैच छोड़ी मुजीब ने, और एक कैच इनका जो हस्त मैथुन भाई, इनका जो वो एक भाई है इनका कप्तान, उस भाई ने कैच छोड़ी। तो कहीं ना कहीं ये टीम आसपास आ रही थी। अब मैं इस मैच से पहले, ये देखो पीछे देखो, ये देखो भाई साहब, ये इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया वालों की, इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया वालों की आज चीखें निकलवाई हैं। 21 रनों से मैच जीत गई। और मैं फिर आप लोगों को एक बारी बोल रहा हूं, हां या ना करना, मुझे इसमें एग्री और डिसएग्री चाहिए। मैं रात भी कह के गया था, अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल पेल सकता है। एक ही कंडीशन है, एक ही, गुरबाज और भाई इनका जो ओपनर है, ये बहुत ज्यादा हाईली डिपेंड करती है टीम इन दोनों के ऊपर। रन आज उतने नहीं किए, लेकिन अगर वो ना चलते तो ये टीम 100 पे भी ना जाती, ये टीम 100 पे भी ढेर हो जाती। क्योंकि अगर आप देखोगे गुरबाज, ये बंदा इस टीम का एक एक्स फैक्टर कह लो, क्योंकि इसका इंपैक्ट है। ठीक है, सिर्फ 122 के स्ट्राइक रेट से खेला है। उधर अगर आप देखोगे इब्राहिम जादरान, वो भी सिर्फ 106 के स्ट्राइक रेट से 50 करके गया है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई, इन्होंने 118 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप दी है, 118 रन की, जो कि आसान नहीं है। आप लोगों को याद होगा जो मैच था न्यूजीलैंड के खिलाफ, उस मैच में भी इन्होंने बहुत ज्यादा कोई तेज स्टार्ट नहीं दिया था, लेकिन बड़ा स्टार्ट दिया था। भाई लोगों, बवाल कट गया है। मैं बता रहा हूं कि इस वर्ल्ड कप में जो ये ट्विस्ट आया है, अब ऑस्ट्रेलिया इंडिया के खिलाफ अपनी इज्जत बचाने के लिए उतरेगी। इज्जत मतलब अपनी जगह बचाने के लिए उतरेगी। अब सबका इंटरेस्ट यह है कि भाई अब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच में क्या कहानी है क्या नहीं, भाई उस पर आऊंगा। उससे पहले एक बारी वीडियो को लाइक कर दो, जितने भी भाई बंधु हैं सारे एक बारी अंगूठा मार दो, क्योंकि आज भाई ऑस्ट्रेलिया वालों की, कंगारुओं की मारी गई है। मानो ना मानो, हमें वर्ल्ड कप जीतने से कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया ही रोकेगी हमको, चाहे वो किसी तरीके से रोके। और अगर अफगानिस्तान इनको हरा देता था, जो कि हम पहले बात कर रहे थे, आज इन्होंने हरा दिया, कुछ हद तक चीजें आसान करी है, क्योंकि हमारे सेमीफाइनल में बारिश है और हमें अपना ग्रुप टॉप करना बहुत जरूरी था। तो वो भी एक बारी बात करूंगा, पहले मैच पे आ जाता हूं, ठीक है। उसके बाद आप देखो, गुरबाज ने 60 रन बनाए 49 बॉल में, 149 रन का टारगेट दिया, सिर्फ 51 रन किए 48 बॉल में आपके इब्राहिम जादरान ने। आज इन्होंने, क्योंकि पिछले मैच में इन्होंने जजई को खिलाया था, आज इन्होंने अपने पुराने ओपनिंग पेयर के साथ ये लोग गए। जब इन्होंने अच्छा किया है, दोनों ने, इस टीम ने अच्छा किया है भाई। उसके बाद आप देखो, 2 रन 3 बॉल में 2 रन, 9 में 13, 5 में 2, 4 में 10, ठीक है, 1 में 0, 1 में 1, तो कुछ हुआ नहीं उसके बाद। तो भाई अब आ जाओ तो जरा तुम। और एस्टन एगर ने बहुत अच्छा बॉल डाला, कमिंस ने बहुत अच्छा बॉल डाला, कमिंस आज फिर हैट्रिक ले गया। वो आदमी इतना इजी बना रहा है हैट्रिक्स को, और ये भी इतिहास में दर्ज हो गया है कि शायद हैट्रिक लेने वाली टीम यार ज्यादातर हारती नहीं होती है, लेकिन हार गई है भाई। अब कैसे हारी है, ट्रेविस टुल्ला 0 रन पे आउट हुआ है भाई 3 बॉल के अंदर।
और ये नीले कपड़ों के खिलाफ मुझे तो बड़ा ही रेयरेस्ट मोमेंट लग रहा है कि ये फेल हो गया है। बड़ा ही रेयरेस्ट मोमेंट है भाई। 0 रन पे आउट हुआ है नवीन उल हक ने। इतना बड़ा विकेट इनको पहले ही ओवर में दे दिया भाई कि वहां से ये टीम ऊपर चढ़ गई थी। और एक चीज और, ये जो इनका कोच है ना, क्या नाम है इसका, मैं नाम भूल गया उस लड़के का, क्या नाम है उसका बंदे का यार, मैं नाम भूल गया, कल ही तो बता रहा था मैं रात को। जोनाथन ट्रॉट है ना, जोनाथन ट्रॉट। यार वो बंदे को देखा तुम लोगों ने भाई? वहां मैक्सवेल आउट हो रहा है, वहां पे आपका कमिंस आउट हो रहा है, वो बंदा अपनी डायरी लेके वहां खड़ा हुआ है उस ग्रिल के पास यूं करके, है ना। कोई चीख चिल्लाहट नहीं, कोई कुछ नहीं। मैच जीते, अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाया, अंदर चला गया, फिर बाहर आया। बाहर आने के बाद फिर जो वो, क्योंकि फिर वो राशिद भाई उसके बिल्कुल ही एकदम छलांग लगा गया उसके ऊपर। और वहां ब्रेवो, वहां पे इनका बॉलिंग कंसल्टेंट है शायद, है ना, बॉलिंग कंसल्टेंट है शायद इनका ब्रेवो। वो जिस तरीके से उछल रहा था, वो मतलब यार एक मतलब आज अफगान क्रिकेट के लिए ना, सच बता रहा हूं भाई, देखो पड़ोसी हमारे पाकिस्तान वाले भी हैं, ये आंख के अंदर चौथी फेल, अंगूठा छाप, बकरी चोर, गधे बेच के गुजारा करने वाले, चाइना के दुलारे, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, यूएस से बड़े बड़े टूर्नामेंट में पिलने वाले, ये महामुकाबला खेलने वाले हिंदुस्तान के साथ पड़ोसी ये भी हैं। लेकिन इनकी बर्बादी जिस तरीके से हुई है पिछले 2-3 साल के अंदर, क्योंकि इनको नंबर 1 बनना था। अफगानिस्तान नंबर 1 तो है नहीं है, अफगानिस्तान के अंदर जज्बा है, अफगानिस्तान के अंदर आग है, और वो आग आज भाई लेके डूब गई भाई ऑस्ट्रेलिया को। ये छोटी खबर नहीं है भाई, ये अफगान क्रिकेट को इतना बड़ा दिन है आज अफगान क्रिकेट के लिए कि मैं बता नहीं सकता तुम लोगों को। ये कमाल किया है भाई, इन लोगों ने कमाल किया। ट्रेविस टुल्ला 0 पे आउट हुआ, उसके बाद डेविड वार्नर 8 बॉल में 3 रन बना के गया। किसने विकेट लिया भाई साहब? यहां विकेट लिया है नबी भैया ने। उसके बाद मिचेल मार्श 9 बॉल में कितने रन बनाए? 12 रन बनाए। यह बहुत बड़ा विकेट था, इसका इंपैक्ट आ रहा था बार बार। उसके बाद भाई वही हुआ जिसका डर था, विकेटें 32 पे 3 खो चुकी थी ऑस्ट्रेलिया, जिसका डर था वही हुआ। ग्लेन मैक्सवेल टुल्ला आज फिर से खड़ा हो गया और लगा कि यार ये किस्मत ही खराब है। ये जो लव अफेयर है ना मैक्सवेल का और अफगानिस्तान का, यार ये बंद नहीं हो रहा है। लेकिन भाई मैं वो कैच दिखाना चाहता हूं तुम लोगों को, जो मैक्सवेल टुल्ले का कैच पकड़ा है, शायद मैंने डाला होगा यहां बैकग्राउंड में, जो उस बंदे का कैच पकड़ा है नूर ने। यार देखो वहां तक ये मैच ऑस्ट्रेलिया जीत रही थी, आराम से जीत रही थी ऑलमोस्ट। मैं वो कैच दिखाता हूं तुम लोगों को। मैक्सवेल टुल्ले ने 59 रन बनाए हैं 41 बॉल के अंदर। और आज बहुत बड़ा डिफरेंस रहा है, आज बहुत बड़ा डिफरेंस रहा है। फील्डिंग अगर देखोगे आप ऑस्ट्रेलिया की देखोगे और भाई आप अफगानिस्तान की देखोगे। ये आ गया पिक्चर, ये देखो, मैं अपना जरा कैमरा बंद कर रहा हूं, देखो ये मैक्सवेल टुल्ले को आउट किया है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ब्रिलियंट कैच पकड़ा वहां पे नूर ने। और उसके बाद नूर से एक मिसफील्ड हुआ था, अगर आप लोगों ने देखा हो तो एक मिसफील्ड हुआ था। उस मिसफील्ड पे जिस तरीके से वो चिल्लाया है ना राशिद उसके ऊपर, क्योंकि वहां पे एस्टन वो जो एगर है वो रन आउट हो सकता था और पैट कमिंस वहां खड़ा था। और हमने देखा है यार पैट कमिंस ने ना काफी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप में ना वो हिस्सेदारी रही है उसकी पिछले 2-2.5 साल में, और वहां पे भी अफगानिस्तान के खिलाफ भी वो खड़ा हो गया था। मैक्स और भाई यहां अगर एक बंदे का नाम ना लिया जाए, गुलबदीन का, भाई स्कोर कार्ड तो बाद में देखते हैं, पहले गुलबदीन को देखते हैं। ओ भाई साहब, गुलबदीन नाइब बोलेंगे शायद, गुलबदीन नाइब बोलेंगे। 4 ओवर 20 रन और 4 विकेटें ली हैं। और उन 4 विकेटों में नाम किस किस का है जरा वो देखो। सबसे पहले नाम आता है ग्लेन मैक्सवेल टुल्ले का, उसके बाद नाम आता है मार्कस स्टोइनिस का जिसने 17 बॉलें खेली 11 रन बनाए। उसके बाद भाई नाम आता है टिम डेविड का, यह मुंबई इंडियंस का डायरेक्टर बना घूम रहा था। मैं सही बता रहा हूं, मैं सो रहा था, मैंने अपनी टी शर्ट भी देखो ठीक तरीके से नहीं करी, फटाफट मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार वीडियो डाल देते हैं। लंबा हैरी मैडम लंबा, तेरी जान कसम ले लंबा। अभी आता हूं मैं क्या सिनेरियो बनाया वर्ल्ड कप में, पॉइंट्स टेबल लेके आता हूं जल्दी जल्दी भाई। उसके बाद मैथ्यू वेड की जो कैच पकड़ी, मैथ्यू वेड गया और ये देखो देखो फिर वही गेम अवेयरनेस की बात आ गई। राशिद का आखिरी ओवर चल रहा है ना, आखिरी ओवर है राशिद का। अबे क्यों, ये इसने भी साबित कर दिया भिखारियों के खिलाफ ही चलता है ये भी। भाई ये गया, बॉल बुरा था, बॉल अच्छा नहीं था, गोडा रख के ये मारने गया स्वीप, बॉल खड़ी हो गई और भाई फाइन लेग बिल्कुल, मतलब फाइन लेग ऊपर खड़ा था, सर्कल में खड़ा था, और बहुत अच्छा कैच पकड़ा है, वो भी बहुत ही ब्रिलियंट कैच पकड़ा। यार अफगानिस्तान के बारे में मैंने कहा था 2023 वनडे वर्ल्ड कप में, न्यूजीलैंड वाले मैच में कहा था कि मैंने कहा अगर अफगानिस्तान अपनी फील्डिंग ठीक कर ले, भाई बॉलिंग में कोई कमी नहीं है। दूसरा देखो उन्होंने ये बता दिया, अगर अफगानिस्तान की टीम पहले बैटिंग करते हुए अगर 150-60 रन कर देती है, भाई साहब ये आसानी से तो नहीं जीतने देते। और उन पोरकियों को, भिखारियों को, पाकिस्तानियों को एक ही दिक्कत है, अफगानिस्तान इंडिया से क्यों हार जाता है आसानी से। अबे बेशर्मो, दूसरों पे सवाल उठाने से पहले
तुम्हारी 120 की औकात ना है चेज करने की, 36 बॉलों में 40 रन चेज करने की औकात नहीं है, डिफेंड तुमसे नहीं होता, चेज तुमसे नहीं होता, सुपर ओवर में तुम्हें यह नहीं पता वाइड बॉल के बाद कीपर को किस तरीके से रिएक्ट करना होता है, और तुम अफगानिस्तान की इंटेंशन पर सवाल उठाओगे। तुम्हारी ऐसी की तैसी भिखारी हो, बारिश से अगले दिन अपना जाते नहीं हो काम पे, काम तो खैर है नहीं है, बारिश से अगले दिन घर से बाहर नहीं निकलते हो, क्यों? क्योंकि एक ही पजामा है वो सूखा नहीं है। चुप रहा करो भिखारी हो तुम मेरे सामने। हाँ, ये मैं उनको कह रहा हूं, पोरकियों को। हाँ जी भाई साहब। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे, गुलबदीन नायब ने बोल्ड मारा, शायद आखिरी ओवर चल रहा था, कंफर्म नहीं हूं, शायद आखिरी ओवर चल रहा था उसका खुद का, वहां पे पैट कमिंस को बोल्ड मारा, 9 में 3 किए पैट कमिंस ने। फिर एस्टन एगर 2 रन 5 बॉल। भाई नवीन उल हक ने 4 ओवरों में 20 रन देके 3 विकेटें ली हैं, और फारूकी ठीक है विकेट नहीं ले पाया, लेकिन इकोनॉमिकल रहा है, 3 ओवरों में सिर्फ 21 रन दिए हैं, 7 के इकोनॉमी से रन दिए हैं, क्योंकि इकोनॉमिकल रहना ही था। तुम ये देखो यार, 150 रन है, 149 रन का टारगेट है। ऑस्ट्रेलिया बड़े आराम से एक बंदे को टारगेट कर लेती, ये रन चेज हो जाता बड़ी आसानी से, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। मैं पूरा बॉलिंग फिगर दिखा रहा हूं आप लोगों को। अजमतुल्ला उमर रजाई, ये काफी कृपा रही इस भाई की, क्योंकि ये बड़े दिनों से पिट रहा है। इसने सिर्फ अपने पूरे स्पेल में 1.2 ओवर ही डाले। ये इंजर्ड हो गया था क्या शायद, क्योंकि शुरू का पार्ट मिस हुआ है मेरे से। 1.2, 10 रन ही दिए, 1 विकेट। हाँ, और अगर ये इंजर्ड हुआ है तो बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि ये तो बेनिफिट हो गया ना, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस इसका थोड़ा सा लैक कर रहा था, तो ये बड़ी मार खा रहा था, तो ये काफी नुकसान हो रहा था अफगानिस्तान को। फिर उसके बाद नबी, ये बड़े ही ऐसे लगते हैं जैसे एसबीआई में काम करते हैं जैसे भाई हमारे। 1 ओवर में 1 रन और 1 विकेट। हाँ, क्या रिकॉर्ड है, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद एक इनका बॉलर था खरोटे करके, ओए होए लास्ट ओवर डाला। नहीं, वो तो उसने 2 बॉलें डाली है ना आखिरी उसमें, तो वो तो उसने 2 बॉलें डाली हैं। अच्छा, उसने पहले 1 ओवर डाला, फिर उसको ओवर ही नहीं दिया। ओके, थैंक यू, ठीक है। हाँ, एक इनका बॉलर है खरोटे करके, ओहो, खरोटे ने जो रोटे लगाए हैं इनके, 1 ओवर में 13, खैर विकेट नहीं लिया यार, इतना क्या, तुम ऐसे थोड़ी ना होता है। राशिद ने 4 ओवरों में 23, 1 विकेट। उसके बाद नूर ने बॉल नहीं डाला ज्यादा, ये बड़ा मुझको अजीब सा लगा। खैर लेफ्टी इनके पास इतने हैं, शायद वो दिमाग में चला होगा कि लेफ्टी है, अभी नहीं लाऊंगा, बाद में लाऊंगा। 1 ओवर ही डाला, 11 रन। लेकिन गुलबदीन नायब भाई आज जुलूस निकाल गया ऑस्ट्रेलिया वालों का, और चीखें निकलवा दी ऑस्ट्रेलिया वालों की, बहुत ही बढ़िया। अब जरा आ जाओ कि भाई अब देखो, ग्रुप 2 में तो कहर मचा हुआ था, अब ग्रुप 1 में क्या कहर मचा है जरा ये देखो तुम। अब मायने क्या है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के, ये जो चीज है ना, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। मैं एक बार जरा आप लोगों के सामने जरा पॉइंट्स टेबल ले आऊं, 1 सेकंड दे दे मेरे को। ऑस्ट्रेलिया का जो नेट रन रेट है इस टाइम पे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का और इंडिया का ऑस्ट्रेलिया का नेट रन रेट इंडिया से बेटर था, हल्का सा, बिल्कुल स्लाइटली। भाई एक बार कमेंट बॉक्स में भाई ओपी अफगानिस्तान भाई साहब, क्योंकि आज जो डाला है ना अफगानिस्तानियों ने, हो भाई साहब, जो गरम, मैं बयान नहीं कर पा रहा हूं एक्साइटमेंट में कि ये कितनी बड़ी खबर है यार। तो भाई लोगों, अब यहां आप देखो, जरा समझो एक बारी ऑस्ट्रेलिया के नेट रन रेट को। देखो, ऑस्ट्रेलिया माइनस में जाने के लिए ज्यादा दूर नहीं है। अगर वो इंडिया से हार गए तो वो तो बाहर ही हो रहे हैं। अब अफगानिस्तान वाले कह रहे हैं इंडिया को, ब्रो पेल देना अब ऑस्ट्रेलिया को। अब ये मत करना कि भाई अगर तुम ना हराओ उनको तो भाई ऐसा भी ठीक नहीं रहेगा। अच्छा देखो यहां कितना इंटरेस्टिंग हो गया है, देखो किस्सा देखो कितना इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो यार अफगानिस्तान का जो नेट रन रेट था वो इंडिया से इतना, हम भी नहीं चाहते थे कि अफगानिस्तान इंडिया से बहुत ज्यादा बुरे तरीके से हारे, हम भी नहीं चाहते थे। लंबा हेरीमेट, हम भी नहीं चाहते थे कि वो ऐसे लंबा हारे, इतना वन साइडेड हार जाए। अगर वो वन साइडेड ना हारता तो आज उनका नेट रन रेट इतना माइनस में ना होता, लेकिन इसकी रिकवरी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तानियों ने खेलना है बांग्लादेश के साथ, है ना, बांग्लादेश के साथ खेलना, सॉरी यार गलती हो गई, बांग्लादेश के साथ खेलना है। तो भाई उनको जीतना भी है और उनको बड़े मार्जिन से भी जीतना है, क्योंकि बांग्लादेश अगर मैच जीतेगा वो बेकारी का है, उनका कोई फायदा होना नहीं है, क्योंकि वो 2 पॉइंट तक जाएंगे। सबके 3-3 मैचेस होने हैं, ठीक है, इससे ज्यादा मैचेस होने नहीं है। अब तुम आ जाओ, पहले मान लेते हैं कि अफगानिस्तान बांग्लादेश को पेल देगा। सबसे पहले तो ये बताओ पेलेगा कि नहीं पेलेगा, जरा इस पे आ जाओ पहले तो जल्दी बताओ। कोई भी बंदा लाइक और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा भाई साहब, हाँ ये मतलब कंडीशन है। पहले बताओ जरा, पेल देगा ना? पेल देना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश अच्छा क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेल रहा है, और अफगानिस्तान के लिए मैं सच बता रहा हूं भाई, आज इनकी क्रिकेट के लिए इतना बड़ा दिन है, और आज हमें प्राउड है कि हमने ऐसे लोगों के ऊपर, जो भी कर सकती थी बीसीसीआई इन्वेस्ट कर सकती थी इनके ऊपर,
इन्वेस्ट का मतलब जो इनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकती थी या ये आज लग रहा है कि हमने किसी बेकार लोगों पे या बेकार टैलेंट पे हमने ऐसा इन्वेस्ट नहीं किया। अभी भी देख लो, जो बांग्लादेश के साथ इन्होंने सीरीज खेलनी है उसके लिए हमने इनको नोएडा और भाई कानपुर का जो वो है वेन्यू है वो अलाउड किया है। तो ये बहुत बड़ी यहां से भी काफी इनका साथ रहा है। और हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए था, बीसीसीआई को, इंडिया को और हमें एबी समाज के कार्यकर्ताओं को हमें कुछ नहीं चाहिए था। हमें चाहिए था ये पाकिस्तान को पेल दें, वो उन्होंने पेल दिया 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में। और हमें यह चाहिए था कि आज ये ऑस्ट्रेलिया को पटाखा डाल दें इनका, भाई इनका भी पटाखा डाल दिया। जरा सिनेरियो समझो भाई लोगों। सबसे पहले मान क्या लेते हैं, अफगानिस्तान बांग्लादेश को हराएगा, ये तो मान के चलो। अफगानिस्तान को थोड़ा सा बेटर नेट रन रेट अपना रखना पड़ेगा। क्यों, उसको समझाता हूं। अफगानिस्तान अगर जीत जाता है 4 पॉइंट पे आ जाएगा। और अच्छा, अब हमारा ग्रुप भी 3 वे टाई हो सकता है भाई। हालांकि हम उसमें खुश नहीं है, हमें 3 वे टाई नहीं चाहिए है, हमें ऑस्ट्रेलिया को बाहर फेंकना है। अब भाई अफगानियों की मेहनत वेस्ट हो जाएगी, हां या ना। अगर अब देखो, अफगानियों ने कूट काट के हमें कहा है इंडिया वालों को ऐसे कर, हेलो इंडिया वालों ब्रदर, भाई संभाल लेना। अब हमारे ऊपर है, अगर हम हार गए ना ऑस्ट्रेलिया से, भाई फिर अफगानियों की बेचारों की आज की मेहनत वेस्ट हो जाएगी भाई। और वो हमें करने नहीं देनी है, होने नहीं देनी है किसी भी कीमत पे। पहले तो हम लोग ग्रुप को टॉप करने के लिए खेल रहे थे, अब हमें ग्रुप को टॉप करने के लिए तो खेलना ही खेलना है, लेकिन इनकी मेहनत को भी वेस्ट होने से बचाना है। कोशिश पूरी करेंगे, बाकी देखते हैं। अफगानिस्तान हरा देगा बांग्लादेश को, मान लेते हैं उनका नेट रन रेट हल्का फुल्का माइनस में ही रहे, चलो क्लोज जीतेंगे मान लो, तो उनका हल्का फुल्का लगा लो कि चलो प्लस में आने ही वाले हैं, ज्यादा माइनस में नहीं है, हल्का फुल्का ऊपर आ जाएंगे, तो वो 4 पॉइंट पे आ जाएंगे। अब आ जाओ जरा आगे, अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है फिर तो किस्सा ही खत्म है, फिर तो नेट रन रेट और ये वो इसका कोई सवाल ही नहीं है। फिर तो सीधा सीधा इंडिया 6 पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया 2 पॉइंट, बाहर दफा हो जाए इधर से, और अफगानिस्तान 4 पॉइंट, और बांग्लादेश, अबे तुम आए ही क्या करने थे, मूड खराब कर रखा है ग्रुप में, चलो जल्दी जल्दी निकलो। नहीं खेल लो यार अपना आखिरी मैच, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, पोते हैं कोई बात नहीं। तो ये होगा भाई। लेकिन अब सुनो जरा दूसरा सिनेरियो, अगर अफगानिस्तान के साथ तो खैर अगर नहीं है, अफगानिस्तान को तो अपना आखिरी जीतना ही जीतना पड़ेगा, और एक वेल नेट रन रेट के साथ। अब यहां नेट रन रेट मैटर करेगी। अगर इंडिया अपना मैच हार जाता है ऑस्ट्रेलिया से, भाई अगर इंडिया मान लो हार गया, तो इंडिया का नेट रन रेट चलो हल्का फुल्का नीचे आएगा, पर इतना नीचे नहीं आ सकता कि ऑस्ट्रेलिया हमसे ऊपर निकल जाएगी, नहीं। तो हम अपने ग्रुप में टॉप तो कर ही सकते हैं। दूसरी चीज, इस सिनेरियो में क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया 4 पॉइंट पे, लेकिन उनका नेट रन रेट ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर जीतेंगे तो इससे तो ऊपर ही जाएगा। तो अफगानियों के सामने अब एक बड़ा टास्क है कि भाई वो अपना आखिरी मैच बांग्लादेश के खिलाफ करीब करीब कोई बड़े मार्जिन से जीत जाए या जल्दी चेज कर जाए। अब वो कैलकुलेशन भी आ जाएगी सामने, इफ ऑस्ट्रेलिया बीट इंडिया तो अफगान को क्या सिनेरियो चाहिए, क्योंकि वो है मुश्किल लेकिन इंपॉसिबल नहीं है। लेकिन सबसे बेस्ट चीज यही है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा दे। और वो देखो, अगर आज अफगानिस्तान हार जाता फिर तो घंटा फर्क नहीं पड़ना था, ऑस्ट्रेलिया वहां हार रही है जीत रही है, उन्होंने सेमी खेलना ही था। लेकिन क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पिल गया है आज, तो भाई अब वो बाहर हो सकते हैं इंडिया से हार के। ओके हो गया, कोई पॉइंट मिस तो नहीं किया, बता देना भाई अगर मैंने कोई पॉइंट मिस किया हो तो भाई लोगों ये रही है कहानी।